अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स। हम अल्केन्स की कुछ फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्टली हम ये देखते हैं फ़िज़िकल स्टेट ऑफ द अल्केन्स। वो अल्केन्स containing up to 4 carbon atoms are colorless, odorless gases, while pentane to heptadecane are colorless, odorless liquids. The higher members from C18 onward are waxy solids which are also colorless, odorless. पहली चीज़ तो जो आपने याद रखनी है वो आपने ये याद रखना है कि अल्केन्स जो हैं वो सारे के सारे कलरलेस होंगे, ऑर्डरलेस होंगे। उसके बाद अल्केन्स 3 फिज़िकल स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। द फर्स्ट वन आर गैसेस। गैस कौन से अल्केन्स हैं जो गैस फेज़ के अंदर एग्जिस्ट करते हैं? वो हैं कार्बन नंबर 1 से लेके कार्बन नंबर 4 तक के मॉलिक्यूल्स। अब कार्बन नंबर 5 मतलब पेंटेन से लेके अल्केन के अंदर जब हम नेक्स्ट चलते हैं, पेंटेन से लेके हेप्टाडिकेन तक, मतलब C5 वाले कंपाउंड से लेके C17 वाले अल्केनिक कंपाउंड्स तक सारे के सारे जो हैं वो लिक्विड्स हैं सारे कलरलेस, ऑर्डरलेस। उसके बाद जो हायर मेंबर्स हैं मतलब C17 से ऊपर C18 से ऑनवर्ड, C18 से ऑनवर्ड जितने भी हाई मॉलिक्यूलर मैस वाले हाइड्रोकार्बन्स हैं, अल्केन्स हैं, वो वैक्सी सॉलिड्स हैं। दोबारा वही बात कि वो भी कलरलेस हैं, ऑर्डरलेस हैं। बस 3 फिज़िकल स्टेट्स, गैस, लिक्विड और सॉलिड। मतलब अल्केन्स गैसेस भी होते हैं, सॉलिड्स भी होते हैं और लिक्विड्स भी होते हैं। लेकिन फ़र्क कहाँ पे आता है कि हमारे पास कितने कार्बन नंबर वाला अल्केन है। इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि C15 के साथ H कितना होगा, H2n+2 H32 होगा। तो अगर C15 H32 आपके पास अल्केन है तो उसकी फ़िज़िकल स्टेट क्या होगी? तो ऑब्वियसली लिक्विड होगी फ़िज़िकल स्टेट। इसी तरह से अगर C20H42 आपसे पूछा जाए कि इस अल्केन की फ़िज़िकल स्टेट क्या होगी, तो ऑब्वियसली उसकी फ़िज़िकल स्टेट सॉलिड होगी, क्योंकि C18 से ज़्यादा उसके अंदर कार्बन एटम्स हैं। मतलब वो ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन नंबर्स की तादाद ज़्यादा। इसी तरह से अगर हम देखते हैं CH4 को, मीथेन को, इथेन को, प्रोपेन को, ब्यूटेन को, वो सारे के सारे जो हैं वो गैसेस हैं, क्योंकि अप टू 4 कार्बन एटम, कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक के हमारे पास जितने अल्केन वाले हाइड्रोकार्बन्स हैं, अल्केन क्लास ऑफ कंपाउंड से जो बिलोंग करते हैं हाइड्रोकार्बन्स, वो सारे के सारे गैसियस फेज में एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे अब कौन सा ऐसा पैरामीटर है जिसकी वजह से, किस वजह से ये लोग इनकी फ़िज़िकल स्टेट चेंज हुई? तो ये आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, कि जैसे जैसे कार्बन चेन की लेंथ बढ़ती है तो वैसे वैसे एक्सटेंट ऑफ लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस उनके अंदर बढ़ता जाता है हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। तो जैसे जैसे लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का एक्सटेंट पड़ेगा, पहले गैस है, गैस के अंदर वीक होती हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, उसके बाद लिक्विड है, उसमें उससे स्ट्रॉन्ग, गैस की निस्बत स्ट्रॉन्ग होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। उसके बाद सॉलिड्स हैं तो उसमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। यहाँ पे कौन सी फोर्सेस हैं? लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं। इन्हीं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को लेके हम डिफरेंट और पैरामीटर्स को, डिफरेंट और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। द नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी। अब हमने लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की क्यों बात की? क्योंकि सारे के सारे अल्केन्स जो हैं वो नॉन पोलर हैं। अल्केन्स आर नॉन पोलर, आर वेरी वीकली पोलर एंड आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। अल्केन्स नॉन पोलर हैं लाइक वाटर, बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, ईथर एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो अल्केन्स क्योंकि नॉन पोलर होते हैं इसलिए वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिज़ोल्व होंगे। क्योंकि हमने एक फर्स्ट ईयर के अंदर सोल्यूशन वाले चैप्टर में एक रूल पढ़ा था, लाइक डिज़ोल्व लाइक। पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होते हैं, पोलर कंपाउंड्स जो हैं नॉन पोलर के अंदर डिज़ोल्व होते हैं। अल्केन्स जो हैं क्योंकि वो खुद नॉन पोलर हैं, टोटली हाइड्रोकार्बन्स पे मुश्तमिल है, इनके अंदर कोई पोल्स मौजूद नहीं होते, नॉन पोलर है, इसलिए नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होंगे। नॉन पोलर सॉल्वेंट की एग्जांपल्स क्या हैं हमारे पास? बेंजीन, ईथर एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड।
ये अल्केन्स कभी भी पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होते, इनसॉल्युबल हैं पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर लाइक वाटर। अगर हम वाटर के अंदर अल्केन्स को डिज़ोल्व करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होंगी, क्योंकि अल्केन्स जो है वो नॉन पोलर है और वाटर एक पोलर है, हाईली पोलर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास फिजिकल कांस्टेंट्स। जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे हम कुछ फिजिकल कांस्टेंट्स को डिस्कस करते हैं। फिजिकल कांस्टेंट्स कौन कौन से होते हैं? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये चीज़ें कैसे इंक्रीज़ होती हैं। फिजिकल कांस्टेंट जो होते हैं अल्केन्स के, वो कैसे इंक्रीज़ होते हैं? जैसे जैसे अल्केन्स के अंदर कार्बन एटम्स की तादाद बढ़ती जाती है, जैसे हम कार्बन 1 से स्टार्ट करें, कार्बन 20 पे चले जाएं, कार्बन 40 पे चली जाएं, कार्बन 50 पे चले जाएं, जैसे जैसे हमारे पास कार्बन एटम्स की तादाद बढ़ती है वैसे वैसे हमारे पास मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी बढ़ती है। तो नेक्स्ट चीज़ हम जो देखते हैं, एक्चुअली जब हम बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट मेजर करते हैं तो हमारे पास जो एक्यूरेट वैल्यूज़ आती है ना कि किसी भी अल्केन का मेल्टिंग पॉइंट इतना है या बॉइलिंग पॉइंट इतना है, तो हमारे पास वो प्योर अल्केन्स होने चाहिए, मतलब प्योर वो सब्सटेंस हो जिसका भी आप कोई फिजिकल कांस्टेंट मेजर करने जा रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब है प्योर से क्या मुराद है कि अगर आप कोई भी कंपाउंड ले रहे हैं, जैसे C18 वाला कोई कंपाउंड है, क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में होगा, वैक्सी सॉलिड फॉर्म में होगा, C18H38 है, तो वो एक मॉलिक्यूल्स, हम आपस नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स की आपस में लैंडर डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो बढ़ते जाते हैं। उसके बाद अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें, मतलब कार्बन नंबर बढ़ने के साथ साथ फिजिकल कांस्टेंट्स बढ़ रहे थे, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा था, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा था, डेंसिटी बढ़ रही थी। डायरेक्ट रिलेशन है कार्बन नंबर्स का और फिजिकल कांस्टेंट्स का, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी का। लेकिन सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ होती है जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, क्योंकि कार्बन नंबर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली अल्केन है, स्ट्रक्चर तो अल्केन का ही रहेगा, तो कार्बन नंबर बढ़ता है तो ऑब्वियसली उसके साथ नंबर ऑफ अटैच्ड हाइड्रोजन्स भी ज़्यादा होंगे, तो ओवरऑल मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता जाएगा। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगी, लेकिन सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। सॉल्युबिलिटी का इन्वर्स रिलेशन है मॉलिक्यूलर मास के साथ। उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज़ होता है। जैसे देखें हमारे पास अगर एक है प्रोपेन, प्रोपेन के अंदर फॉर्मूला क्या होता है? CH3CH2CH2, सॉरी CH3CH2CH3, तो दरम्यान में एक CH2 आता है, लेकिन वो ये कहता है कि अगर आप प्रोपेन से ब्यूटेन पे चले जाएं तो ब्यूटेन का क्या फॉर्मूला होगा? CH3CH2CH2CH3, मतलब उसके अंदर 2 CH2 ग्रुप्स होते हैं, प्रोपेन के अंदर एक CH2 ग्रुप होता है। तो जैसे जैसे हमारे पास, मतलब अगर हमारे पास एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में जाते हुए एक CH2 का एडिशन हो रहा है, जैसे मैंने प्रोपेन की आपको एग्जांपल दी कि उसके अंदर एक CH2 है लेकिन ब्यूटेन के अंदर 2 CH2 हैं, तो अगर हमारे पास एक CH2 का एडिशन हो जाता है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में जाते हुए, तो वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट पे कितना फ़र्क पड़ता है? 20 to 30 डिग्री का, इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी एग्जांपल है, हम कौन सी फीचर पढ़ें? बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें अल्केन्स के, तो अल्केन्स हमने 2 तरह के पढ़े हैं, क्योंकि अल्केन्स के अंदर हमने एक आइसोमेरिज्म पढ़ा था जिसे हमने चेन आइसोमेरिज्म या स्केलेटल आइसोमेरिज्म कहा था। स्केलेटन का आइसोमेरिज्म के कार्बन नंबर्स जो हैं वो अगर कार्बन एटम्स डिफरेंट जगह पे चेन के ऊपर अटैच हो जाएं तो वो हमारे पास एक नेक्स्ट आइसोमर बन जाता है अल्केन का। अल्केन्स के अंदर एक ही तरह की सिर्फ आइसोमेरिज्म पॉसिबल थी जिसमें स्ट्रेट चेन अल्केन्स थे और ब्रांच चेन अल्केन्स थे। तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट जो हमने 7th चैप्टर में पढ़ा था आइसोमेरिज्म का, वो यहाँ पे कहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है? यहाँ पे एक्चुअली कंपैरिजन हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट्स का। किन के बॉइलिंग पॉइंट्स? वो अल्केन जो कि ब्रांच्ड है और वो अल्केन जो स्ट्रेट चेन है। अब यहाँ पे देखें, आपको याद होगा आइसोमेरिज्म क्या कहती थी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। तो इसका मतलब है कि हम 2 ऐसे अल्केन्स को कंपेयर करने जा रहे हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। एक स्ट्रेट चेन अल्केन है, एक आपके पास एक ब्रांच चेन अल्केन है। तो अगर उन दोनों को कंपेयर करें तो आपके पास जो ब्रांच चेन अल्केन्स होंगे उनके बॉइलिंग पॉइंट्स कम होंगे देन देयर आइसोमेरिक नॉर्मल चेन अल्केन्स। नॉर्मल चेन हम जिसे N ब्यूटेन कहते थे, N पेंटेन कहते थे, हमने
मैंने कहा था ये नॉर्मल चेन है, उसकी मैंने पूरी डिटेल लेक्चर में बताई थी कि सीरीज़ के अंदर कनेक्टेड है, इस वजह से हम उन्हें नॉर्मल चेन अल्केन्स कहते हैं। उनके अंदर कोई ब्रांच नहीं होती, इसलिए उन्हें नॉर्मल चेन अल्केन्स कहते हैं। तो नॉर्मल चेन अल्केन्स के अंदर पहली आइसोमरिज्म कहाँ पे पॉसिबल हुई थी? ब्यूटेन के अंदर आके। तो ब्यूटेन में 2 आइसोमर्स थे, एक एन ब्यूटेन था, एक आइसोब्यूटेन था। तो हम यहीं पे कंपैरिजन कर लेते हैं एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन के बॉइलिंग पॉइंट्स का। तो एन ब्यूटेन क्योंकि नॉर्मल चेन है, स्ट्रेट चेन है, सारे के सारे कार्बन एटम सीरीज में कनेक्टेड है, कोई ब्रांच नहीं है एन ब्यूटेन के अंदर, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है। और कितना होता है? -0.5 डिग्री। जबकि आइसोब्यूटेन के अंदर क्योंकि ब्रांच मौजूद होती है एक, तो उस ब्रांच की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, जो कि है -117 डिग्री। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी की बात करें तो वो है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट अल्केन्स का बढ़ता है जैसे जैसे अल्केन्स का मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है। जैसे हम ये कहें कि हमारे पास एक अल्केन है C18H38, दूसरी अल्केन है C21H44। तो इस तरह से अगर हम मतलब अल्केन्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो अल्केन्स के अंदर जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन ये इंक्रीज़ रेगुलर नहीं होता। मतलब जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज़ रेगुलरली बताया था, रेगुलर से क्या मुराद है? यहाँ पे हमने बॉइलिंग पॉइंट में बताया था कि अगर एक CH2 ग्रुप का एडिशन होता है, मतलब हम प्रोपेन से ब्यूटेन पे जाते हैं, या हम पेंटेन से हेक्सेन पे जाते हैं, या हम नोनेन से डीकेन पे जाते हैं, तो एक CH2 ग्रुप का एडिशन होता है। क्योंकि मैंने आपको ये सारी काउंटिंग पढ़ाई है, इंट्रोडक्शन ऑफ 8th चैप्टर जब करवाया था, हाइड्रोकार्बन्स का एक लाइव सेशन रखा था, उसमें बताया था कि हम कैसे अल्केन्स का नॉमेनक्लेचर कैसा होता है, कैसे हम कहते हैं ये पेंटेन है, ये नोनेन है, ये डिकेन है। तो स्ट्रक्चर के अंदर क्या फ़र्क था? तो जैसे हम नोनेन से डिकेन पे जाएंगे तो एक CH2 ऐड हो जाएगा, ऐसे हम पेंटेन से हेक्सेन पे जाएंगे तो एक CH2 ऐड हो जाएगा। हम डूडिकेन से ट्राइडिकेन पे जाएंगे तो एक CH2 ऐड हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास एक रेगुलर ट्रेंड डिस्क्राइब किया गया कि एक CH2 के ऐड होने से 20 से 30 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। लेकिन इस तरह का कोई ट्रेंड मेल्टिंग पॉइंट के लिए हमें नहीं बताया जाता। कहा जाता है कि मेल्टिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से बढ़ेंगे, लेकिन वो ट्रेंड जो है वो रेगुलर नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे इतने डिग्री का हर दफ़ा चेंज आएगा। हो सकता है कि वो चेंज बाज़ दफ़ा कम हो, बाज़ दफ़ा चेंज ज़्यादा हो। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, दैट इज़ द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। विश यू गुड लक, अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। अगर आपको लेक्चर पसंद है तो वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।